ये इस सीरीज का एपिसोड 10 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोरियर वाला जानवर को शिवे का लेटर देता है और जब घर जाकर वो सब लेटर पढ़ते हैं तो सब खुश हो जाते हैं कि शिवे बिल्कुल ठीक है और वो जियांग की सैर कर रही है। मगर शिवे डेजर्ट में ताइजन की इवन बोन को डिस्ट्रॉय करने का मेथड ढूंढने जाती है। उसे वहाँ पर जाकर फॉक्स पियान नजर आती है मगर वो इस टाइम घायल थी। तो शिवे उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो पियानो से बताती है कि ताइजन की ब्लड में कुछ स्पेशल बात है, क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी ब्लड को टच ही किया था तो मेरी एडल्टी डैमेज हो गई और मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पा रही। तो शिवे सोचती है ताइजन ने इसके साथ बुरा किया, तो मेरे पास जेड है, मैं इसकी पावर से इसको क्योर कर सकती हूँ। तो वो जेड की हेल्प से उसे हील कर देती है। तो शिवे उससे पूछती है कि पियानो से बताती है कि मैं डेजर्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी डीमन है और डेवल गॉड के लॉयल फॉलोअर्स है। शिवे कहती है कि मैंने सुना कि डेजर्ट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है, तो तुम वहाँ से बाहर कैसे आ गई। पियानो से बताती है कि कुछ सालों पहले डेजर्ट का गार्डियन जेजिन बहुत ज्यादा वीक हो गया था, तो मैं बचपन से ही वहाँ से भाग गई थी। तो शिवे जेजी का नाम सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो टाइम का गॉड था। मिरर ऑफ पास्ट उसी का वेपन था और इमोर्टल मास्टर ने उसे बताया था कि मिरर ऑफ वास्क जेंजी की डिवाइन आई से बना हुआ है। उसी के हेल्प से उन्होंने सुसु को पास्ट में भेजा था। तो शिवे पियान से कहती है तुम मुझे डेजर्ट जाने का रास्ता बताओ। तो पियान बहुत ज्यादा मुश्किल से उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वही डीमन ताइजन से एक बार फिर से बातें करता है और कहता है कि एक बार फिर से सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वो शिवा के बारे में सोच रहा था। डीमन उसे कहता है शिवे तुम्हें छोड़ गई तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। तो ताइजन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर गई होगी। तो डीमन उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, वो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम अब तक उसी के बारे में सोच रहे हो। फिर उसे कहता है कि जब सब तुम्हें बार बार अकेला छोड़ जाते हैं तो तुम्हें कैसा फील होता है। मगर ताइजन कुछ भी नहीं बोलता। तो डीमन ताइजन के दिल में शिवे के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर देता है और कहता है कि तुम याद रखना कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। और फिर उसे याद दिलाता है तुम्हारे दुश्मन जिंग में लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया तुम भी उनके साथ ऐसा ही करना। तो ताइजन डिसाइड करता है कि मुझे जिंग जाना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं पियान शिवे को अपने साथ अपने घर पर ले आती है। तो शिवे उसे कहती है कि मेरा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो तुम उसके लिए क्या फील करती हो। तो पियान उसे कहती है मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती वो, क्योंकि मैं सिर्फ उससे फ्लर्ट कर रही हूँ। शिवे बहुत ज्यादा बुरा मानती है। तो पियान उसे कहती है कि मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लव थ्रेड खो गए हैं जब तक कि वो मुझे वापस नहीं मिल जाते, और अगर मैं चाहूँ भी तो किसी को पसंद नहीं कर सकती, और सिर्फ यही रीजन है मैं तुम्हारे भाई के साथ भी फ्लर्ट कर रही हूँ। तो शिवे उसे कहती है तुम मुझे डेजर्ट ले चलो। तो पियान कहती है डेजर्ट में सिर्फ 9 टेल फॉक्स एंटर हो सकती है, मगर एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों टेल कट गई, मैं वहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। तो शिवे कहती है तुम मुझे वहाँ का रास्ता बताओ, मैं खुद चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिंग किंग बनने पर बहुत ज्यादा खुश था और वो अपनी मोम के मेमोरियल टेबल के पास आता है और उन्हें बताता है मैंने ताइजन को किस तरह पनिश किया। और तभी वहाँ पर बहुत से रेड दावा बोल देते हैं और मेमोरी टेबल पर धरी हुई कैंडल्स गिर जाती है, जिससे कि हर तरफ आग लग जाती है। वैंगलिंग वहाँ से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो वहाँ से निकल नहीं पाता। तभी ताइजन वहाँ पर आता है। वैंगलिंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज से आराम से नहीं सो पाओगे। फिर अपनी डीमन पावर से उस पर अटैक करता है तो वैंगलिंग गिर जाता है। उसके बाद रैट्स उस पर अटैक कर देते हैं तो वहाँ से उठ नहीं पाता। और रैट्स क्योंकि सारे जिंग के घुसाए थे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा वरीड थे उनका अगला किंग कौन होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ताइजन जिंग का किंग बनकर वहाँ आता है तो लोग उसे वेलकम करते हैं। सब लोग बातें करते हैं कि किंग के आने से ही रैट्स यहाँ से भाग गए, इसके पास कोई मैजिक है। और फिर कहते हैं कि इसको शैंग हमारी पीस की खातिर भेज दिया गया था, तो इसने हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा सफर किया और हमें लगता है कि ये हमारी अच्छी लक बनकर आया है और लोग उसे अपना राजा मान लेते हैं। मगर जिनके मिनिस्टर उसे अपना राजा नहीं मानते और कोर्ट में आगे ताइजन से कहते हैं तुम एक मॉन्स्टर हो और तुमने जन्म लेते ही अपने माँ को खा लिया, और तुम्हारी माँ जीजी को डेमंस थी और डीमन क्रिएचर को कंट्रोल करना जानती थी। और कहती है कि हम आपको अपना किंग नहीं मानेंगे और अगर आप चाहे तो हमें मार दे। तो ताइजन बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर कहता है कि मैं आपको बिना रीजन क्यों मारूंगा। फिर उनके लिए सूप मंगवाता है और फिर कहता है कि जो कि मेरे साथ है वो सूप पिएगा। मगर मिनिस्टर आपस में बात करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इस सूप में पॉइजन हो, जो ये सूप नहीं पिएगा वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। और वो सब जानते थे कि किंग के पास और कोई प्रिंस नहीं जिससे कि वो अपना राजा बना सके, तो सब उसे अपना किंग मान लेते हैं। और दूसरी साइड पर किंग शैम को पता चलता है कि ताइजन राजा बन गया है, तो कहता है कि
कि इतने सालों से वो हमारे पास एज अ गेस्ट प्रिंस रहा और अब वो किंग बन गया है, ये हमारे लिए एक मजाक है। और फिर कहता है कि वो अभी वीक है, तो अब हम जिन पर अटैक करेंगे और उसे मार देंगे और उससे उसकी राजधानी छीन लेंगे। और जनरल लिन को इशारा करता है। प्रिंस लिन अपने फादर से कहता है शोधन सिंह में पहले ही फ्लड आया हुआ है और हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और हम ऐसी कंडीशन में जंग नहीं कर सकते। बाकी सभी लिन की हाँ में हाँ मिलाते हैं, मगर किंग कहता है कि मुझे ताइजन का सर चाहिए। तो सब लोगों को मजबूरी में किंग की बात माननी पड़ती है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि जिंग के मिनिस्टर्स आकर ताइजन से कहते हैं कि शैंग की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी जानते हैं कि जिंग अभी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से हमारे लोगों पर अटैक कर कर हमारी कंट्री को छीनना चाहते हैं। वो लोग सजेस्ट करते हैं हमें सरेंडर कर देना चाहिए, मगर जिन कहता है हम सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि हम उनसे लड़ेंगे। तो मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप एक बार फिर से सोचिए, मगर ताइजन में पीछे नहीं हटता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पियान शिवे को डेजर्ट में छोड़कर वहां चली जाती है। तो शिवे चायों की आर्टिफैक्ट की वजह से अपने अराउंड स्पेल बनाती है। वहां जाकर वो एक छोटी बच्ची को देखती है और उसके अराउंड बहुत से डिमन जमा थे और वो आपस में लड़ रहे थे कि इसे मैं खाऊंगा। शिवे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाम अप्लाई कर कर उन्हें हर्ट कर देती है, खुद बच्ची को लेकर वहां से भाग जाती है। तो सारे डिमंस उन्हें फॉलो करते रहते हैं और वो भागते हुए एक जगह पर जाती है। तो उसे वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी। वो सोचती है कि ऐसी आवाज मैंने मिरर ऑफ पास्ट में सुनी थी। और वो आगे जाती है, एक लाइट निकलती है जो बच्चे और शिवे दोनों ही जीन्स को हील कर देती है। ये वही गॉड था जिसने किसू के आने से पहले ये बात की थी और उसी के कहने पर सू इस वर्ल्ड में आई थी। और वो वहाँ पर शिवे को बताता है कि मैं जायजिन हूँ और मिरर ऑफ पास्ट मैंने वहाँ पर छोड़ा हुआ था और मैं तुम्हारा यहाँ पर 30 सालों से वेट कर रहा हूँ। तो शिवो से कहती है कि मैं इवन बॉन्ड को खत्म करने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही, तो आप मुझे रास्ता बताइए। तो गॉड कहता है कि कर्मा के रूल्स को अनलॉक करके तुम उस बॉन्ड को खत्म कर सकती हो। और फिर उसे बताता है कर्मा के 3 पॉइंट क्लियर, ड्रॉप और थ्रेड है और बताता है कि तुम्हारा पहला पॉइंट ड्रीम है, तो जल्दी तुम एक सपना देखोगी। और टीयर ड्रॉप वो आंसू है जो कि डेवल गॉड तुम्हारी मोहब्बत में पहली बार बहाएगा। और थर्ड पॉइंट तभी थर्ड का रिलेशन टीयर ड्रॉप से है और तुम डेवल गॉड के हार्ट का दरवाजा खोलो तो उसके टीयर ड्रॉप से डेवल गॉड के हार्ट में स्पेल करोगी तो उसकी इवल बॉन्ड खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पर शिवे कहती है मेरे पास पावर नहीं तो मैं ये सब कैसे करूंगी। तो गॉड कहता है कि मैं इस समय तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और उसे बताता है कि तुम्हारे पास 300 डेज हो गए और अगर तुम अपना टास्क कंप्लीट ना कर सकती तो तुम उसकी इवल बॉन्ड को खत्म नहीं कर पाओगी। और इस डेजर्ट में जितने भी डीमंस कैद है ये सब बाहर आ जाएंगे और सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वो उसे मिरर ऑफ पास्ट देता है और वहां से चला जाता है। शिवा उस बच्ची को उठाकर बाहर ले आती है तो शिवा उसके गले में एक नेकलेस देखती है और वो नेकलेस बिल्कुल वैसा था जैसा कि रैन के गले में था। तो उसे समझ आ जाता है कि वो रैन की बेटी है। तो शिवा बच्ची से पूछती है तुम्हें यहाँ पर किसने फेंका। बच्ची उसे बताती है एक आदमी जिसका फेस जला हुआ था और उसने यहाँ पर मुझे फेंका। तो वहाँ पर समझ जाती है कि वैंगलिन ने उसे यहाँ पर फेंका। और जब वो बच्ची को लेकर बाहर आती है तो सोल्जर्स से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो सोल्जर्स उसे बताते हैं जिंग के नए किंग शैंग में 3 मंथ से जंग हो रही है। जिंग के किंग ने डीमन क्रिएचर की हेल्प से शैंग को बुरी तरीके से हरा दिया है। और फिर बताते हैं कि जनरल जी घोड़े से गिर गया था और वो अभी तक कोमा में है और आर्मी को अब उनका बेटा लीड कर रहा है। तो शिव सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि ताइजन के लोग जो कि शिव को ढूंढने गए थे अगर उसे बताते हैं कि हम शिव को नहीं ढूंढ सके तो वो कहता है तुम लोग जाओ मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा क्योंकि वो डीमंस की एनर्जी एब्जॉर्ब करता था। इसके लिए उसके लोग उसके लिए डीमन ढूंढ कर लाते थे। उसके बाद उसके लोग उसे फोक्स के बारे में आकर बताते हैं कि हमसे वो फोक्स पकड़ी नहीं जा रही। ताइजन अपने लोगों के साथ जाता है, उस फोक्स को पकड़ लेता है। पियान से कहता है कि तुम अपनी टेल काटो। पियान उससे पूछती है शिवे कहाँ पर है। ताइजन पूछता है तुम कैसे जानती हो वो कहाँ है। तो पियान उसे कहती है कि मैंने उसे देखा तो था और अब मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। ताइजन कहता है तुम मेरे काम की हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि मैं तुमसे कोई और काम लूंगा। उसके बाद उसे एक पिल खाने के लिए देता है। मजबूर में पियान वो पिल खा लेती है। ताइजन उसे कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगी क्योंकि ताइजन ने खुद पूरी लाइफ सफर किया था इसलिए वो अब लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि ये जंग फिनिश हो जाए। वो चियांग को चिंगजू के पास भेजता है। चिंगजू पियान को वहाँ देखता है तो कहता है कि ताइजन सब डीमंस का शिकार कर रहा है, तुम आज चले जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। तो पियान उसे कहती है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि मैं उसी के ऑर्डर से तुम्हारे पास आई हूँ। और फिर उसे कहती है कि तुम ये जंग बंद कर दो। चिंगजू नहीं मानता। पियान उसे कहती है कि तुम जानते हो किंग शैन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उसके पास रहने वाला होस्टेज प्रिंस अब किंग बन गया है। अब तुम मानते हो कि ताइजन ने अभी तक उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया और वो कोई राइट नहीं रखते इस टाइम वो जंग करे। और फिर उसे कहती है तुम्हारी फैमिली मरती जा रही है, तुम अपने सोल्जर्स के हालात भी अच्छी तरीके से जानते हो और तुम जानते हो कि शैंग के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं
और टाइजन भी यही चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए। चिंग्यू कहता है मैं किसी तरीके से भी सरेंडर नहीं करूंगा। और प्यान जाते हुए एक स्लिप उसे देती है और कहती है तो जाकर उसे मार दो। तो इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।